लोकसभा के चुनाव में अब महज 184 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन बीतते समय के साथ बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने हैं विधानसभा के चुनाव, और इन चुनावों में भी सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिया है। इतना ही नहीं, अजीज कुरैशी ने तो भड़काऊ बयान भी दिया। अब अजीज के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत सुलगी हुई है। बीजेपी अजीज के बयान पर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अजीज के बयान पर चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई मान रहे हैं, इसीलिए वो हैं खामोश। ये रिपोर्ट देखिए। जब पानी है तो गुजर जाएगा, तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं, कोई हट के नहीं। बेशक हर्ज होगा कुरैशी साहब, क्योंकि जुबानी जमा खर्च में ये बात जितनी आसान लगती है, हकीकत में ये सोच ही बेहद खतरनाक है। और ये बात और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे एक ऐसे शख्स ने कहा है जो देश में राज्यपाल जैसे जिम्मेदार पदों पर रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मी के बीच विदिशा के मंच से वाकई अजीज कुरैशी शब्दों का दायरा पार कर बैठे, या जहन में चल रही किसी सियासी सोच को सामने ला बैठे? जब तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को, उनकी मर्जी जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओ की बेइज्जती करो, बच्चों को यतीम कर दो, तुम वालों की मांग का सिंदूर खोल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियां तोड़ दो, हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे। लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा, तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाइए, तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं, कोई हट के नहीं। अजीज कुरैशी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया। कुरैशी साहब के इस उकसाने वाले बयान के बहाने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, विवाद गरमाया, तो फिर अजीज कुरैशी ने अपने बयान पर सफाई दी। हालांकि अपनी सफाई में भी मुसलमानों से भेदभाव वाली बात जोड़ दी। इस संदर्भ में कहा था कि मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं और मुल्क के लिए खतरा है, और एक ताकत, एक बहुत बड़ा क्लास इस मुल्क में ऐसा है भारत में जो एक कहता है कि मुसलमानों को देश से बाहर कर देना चाहिए। पाकिस्तान वाले इन लोगों ने दे शुड बी थ्रोन थ्रू आउट टू पाकिस्तान। देश के गद्दारों को गोली मार, वो इस तरह के नारे लगते हैं। तो फिर सफाई के बाद भले ही एक बार मान लें कि अजीज कुरैशी कह कुछ और ही रहे थे, बस अपनी बात रखने के लिए तल्ख लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके एक और बयान को सुनिए और बयान के पीछे की सियासत को भी समझिए। सालों से उठा रही हैं थी, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर ये बहुत बढ़ गई हैं और मुसलमानों को हर जगह डराया धमकाया जा रहा है। और मुस्लिम्स आर नाउ अफ्रेड, दे आर विक्टिम्स ऑफ फियर, और उनको अपना मुल्क में रहना खतरा पैदा हो गया है, और उनको ये डर लगने लगा है कि ऐसा नहीं हो कि उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। यानी सीधे सीधे नफरत के माहौल को अजीज कुरैशी मोदी राज से जोड़ रहे हैं और अपने बयानों से मध्य प्रदेश की सियासत को नया मोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक ओर कांग्रेस के तमाम नेता मध्य प्रदेश फतेह के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जा रहे हैं। कमलनाथ महाकाल के दरबार से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम तक का चक्कर लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अजीज कुरैशी कांग्रेस के रुख और रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी की कोई मूर्ति की स्थापना हो, वहाँ कोई कथा हो, वहाँ कोई पूजा पाठ इस तरह का हो, सियासी हमारा जो दफ्तर है, हमारे उन पर एतराज होंगे, तो वो करने का अधिकार नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अजीज कुरैशी अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए हैं। इससे पहले यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा था कि भगवान भी यूपी में रेप की घटनाएं नहीं रोक सकते हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उनका ये बयान चर्चा में आया था कि बीजेपी को हराने के लिए शैतान तक से हाथ मिला लेना चाहिए। एक समय जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद उठा तो अजीज कुरैशी ने जिन्ना को देशभक्त बता दिया था। यूपी में आजम खान जब जेल में थे तो अजीज कुरैशी ने मोदी योगी सरकार को गड्ढे में दफन करने की बात कही थी। अजीज कुरैशी का ये ताजा बयान विवादों के इसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जिस पर अब नई जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं गांगी जमनी की संस्कृति है, किन्हीं की जुबान नहीं खुल रही है। कौन सी गांगी जमनी है? गंगा मैया भी मेरी, जमुना मैया भी मेरी, और मैं गंगा मैया को गाली सुनाऊं? अब भारत की सभ्यता और संस्कृति सनातन भी मेरी, और गाली भी मुझे दे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग NIA-DA के कारण केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, ये दुर्भाग्य है। अभी तक किसी कांग्रेस का एक्स मिनिस्टर और एक्स राज्यपाल के भड़काऊ भाषण वो सीधा कर रहे हैं, कुर्बानी दे दो, लेकिन गंगा मैया को मैया मत कहो। इन लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया कि ये जो कहते थे कि ये देशभक्त भी हैं, भारत के संस्कृति का सम्मान करते हैं, वास्तव में इनके मन में तो गजवाए हिंद का सपना पल रहा है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के रहते सफल होता नहीं दिख रहा है। तो आज जुबान पर सही बात आ ही। अभी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के दंगे की साजिश वाले बयान पर हंगामा थमा भी नहीं था कि अजीज कुरैशी के नए बयान पर नया संग्राम छिड़ गया है। चुनावी माहौल में बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।